हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड की क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षावाणी सीरीज। कल भी हमने पढ़ा था परीक्षावाणी सीरीज और आज हम पढ़ेंगे कल्याणकारी योजनाएं या कार्यक्रम संक्षिप्त के बारे में। चलते हैं अपने वन लाइनर में। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट के क्वेश्चन है, राज्य में कुल जनपद स्तरीय चिकित्सालय आपके आगे है, लिखा हुआ है सारे चीजें। तो ये चीज है कि इसमें हमें क्या करना है, ये चीजें नहीं पढ़नी है। कितना नहीं पढ़नी है, तो आप चलें तो हमें यहाँ तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक, अब चलते हैं हम कहाँ पर, हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ पे चलेंगे, यहाँ चलते हैं कि सर्वाधिक और सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र वाले जिले हैं। तो आप बताएं कि आंगनबाड़ी वाले केंद्र जिले जो हैं वो कौन से हैं। तो हमारे हैं, नंबर 1 हमारा है, सर्वाधिक की बात करेंगे हरिद्वार, और सबसे कम की बात करते हैं तो चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसमें आप इसे कैंसिल कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी कैंसिल लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में 2019 से संचालित जल जीवन मिशन हर घर पेयजल योजना के तहत प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाना है। तो कब तक पहुंचाना है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना चल रही है। तो ये कब से चल रही है, ये चल रही है 23 मार्च 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रदेश में क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2024 तक। राज्य में SC/ST के मेधावी छात्र छात्राओं के शिक्षा हेतु संचालित है। तो इनके लिए कौन सी योजना संचालित है, तो एकलव्य आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में SC/ST के विकास कार्य हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। कौन से, किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, तो उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। मतलब कितने रुपए अनुदान में दिए जा रहे हैं, तो हमारे 50,000 रुपए अनुदान में दिए जा रहे हैं। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े SC/ST हेतु संचालित योजनाएं हैं, तो शिल्प ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया। कब किया गया था, 2012 में। 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना संचालित है। कौन सी योजना संचालित है, तो हमारी है रहबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 में चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो हमारी मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि अल्पसंख्यकों हेतु 2015 से चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो योजना की बात करते हैं तो योजना हमारी चलाई जा रही है मुख्यमंत्री हुनर योजना 2015 से। प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु 5,000 रुपए देने संबंधी PM मातृ वंदना योजना चल रही है। ये कब से चल रही है, तो 2 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना चल रही है, ये चल रही है 2014 से। राज्य की मातृ शक्ति को सशक्त बनाने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। तो कौन सी योजना संचालित की जा रही है, तो आदि भोग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा गौरा योजना BPL बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 7 किस्तों में 51,000 रुपए संचालित हैं। तो कब से स्टार्ट हुई, 1 जनवरी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप बालिकाओं को साइकिल की बात कर लेते हैं। जो साइकिल योजना चल रही है, ये कब से चल रही है, तो साइकिल क्या हुआ, तो कि साइकिल देते थे उस टाइम पे, तो ये चलती है 4 अप्रैल 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और कन्या शिशुओं हेतु महालक्ष्मी योजना चलाई जा रही है।
तो ये चलाई जा रही है कब से? 17 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित है। ये कब से संचालित है? तो मार्च 2018 से। ठीक है, नंदा गौरा योजना 2018, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई 15 अगस्त 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के जीवन कौशल का निर्माण हेतु संचालित है कौन सी योजना? तो मोनाल योजना। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था। तो महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया था? 2006 और 7 में। राज्य सेवा में महिलाओं को दिया जाता है कितने % आरक्षण मिलता है? तो आरक्षण मिलता है 30% क्षैतिज आरक्षण। पंचायतों एवं वन पंचायतों में मिलता है 50% आरक्षण। राज्य बजट का 30% तक व्यय करने का प्रावधान है, ये महिला एवं बाल विकास पर। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 शुरू की गई। ये कब से शुरू की गई है? ये की गई है 15 मई 2008 से। डोली सेवा की बात कर लेते हैं। डोली सेवा 108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में। अब डोली सेवा क्या है? डोली सेवा में क्या होता है कि जैसे गांव के लोग हैं तो वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचाई जाती, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो अपने कंधों में उठा के कोई भी मरीज को लेके आते हैं, तो डोली मतलब डोली टाइप बोल देते हैं उसे। तो डोली सेवा कहलाती है और ये जो है ये कब चलाई गई है? 17 अप्रैल 2012 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस सहायता हेतु डायल नंबर। पहले क्या था हमारे, हम क्या करते थे, बच्चे मिला लेते थे 100 नंबर। तो अब क्या है, 100 नंबर बहुत ज़्यादा मिलने लग गए, तो ऐसे ही गलती से मिला देते थे। तो उसकी जगह में क्या कर दिया, 112 मतलब 112 नंबर सेवा स्टार्ट की गई है। ये स्टार्ट की अप्रैल 2019 से। नेक्स्ट, प्रदेश में मानसिक दिव्यांगों के इलाज व पुनर्वास हेतु एक केंद्र सैलाकुई देहरादून में है, जबकि 50 बेड का दूसरा केंद्र हमारा रुद्रपुर में है। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना % आरक्षण मिलता है? तो 3% मिलता है। और इन्हें जो दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है कि कितने रुपए दिया जाता है? तो हमारा दिया जाता है कितने, 1200 रुपए पर मंथ दिया जाता है। 40% से अधिक वाले दिव्यांगों की बात हो रही है। ठीक है, किसी किसी को ज़्यादा भी मिलता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सभी को ऐसे ही इतना ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शायद दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में जो दिया जाता है, जो % आरक्षण मिलता है, ये 4% है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की बात करते हैं, तो ये किसान पेंशन है, ये 15 अगस्त 2014 से चलाई जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि वाले किसानों को दिया जाता है। तो कितने रुपए पेंशन मिलेगी? तो 1000 रुपए पर मंथ। 60 वर्ष से अधिक आयु के जो BPA वृद्धों को भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए जाता है, तो क्या कितने रुपए दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 1200 रुपए पर मंथ। पहले दिए जाते थे 1000 रुपए पर मंथ। 18 वर्ष से अधिक आयु की BPL निराश्रित विधवाओं अथवा 4000 रुपए से कम मासिक आय वाली विधवाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। कितने रुपए दी जाती है? तो हमारी ये दी जाती है 1200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था? ये किया गया था 2011 में। राज्य में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु संचालित है। तो हमारा क्या संचालित है? वृद्धाश्रम व भिक्षुक गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीधा चलिए, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स योजना शुरू की गई। देखो ये पेपर में आया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए 2008-9 में। सैनिक विधवाओं की पुत्री व पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए। पूर्व सैनिक हेतु आवास बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना कौन सी है? तो जय जवान
जय किसान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पूर्व सैनिकों को समूह गांव व राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? तो हमारा दिया जाता है 5%। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई 5 सितंबर 2011 को। नेक्स्ट चलते हैं, आप ये सब छोड़ दीजिए, आगे चलो आप। युवा छात्रावास यहाँ पे 3 है 2020-21 के दौरान, और युवा केंद्र यहाँ पे 13 है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना की बात चल रही है, तो ये 5 सीमांत जिलों के 9 ब्लॉकों में है 2020-21 से। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार शुरू की गई तो 8 अक्टूबर 2020 से। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना चलाई जा रही है, तो ये जो चलाई जा रही है ये कब से चलाई जा रही है? ये 12 सितंबर 2019 से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना आयुष्मान भारत योजना से गैर आच्छादित लोगों हेतु योजना चलाई गई। ये कब चलाई गई? ये चलाई गई 25 दिसंबर 2018 से। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना चलाई गई है। देखो अम्मा जी हैं, ये 19 नवंबर 2015 से चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रशिक्षण शुरू किया गया। ये कब से किया गया? ये नवंबर 2017 से किया गया। मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना शुरू की गई, ये जनवरी 2021 से शुरू की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि कितनी है? तो 3 करोड़ 75 लाख। इंपॉर्टेंट इतना खास है नहीं। स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट है 2 अक्टूबर 2014 से। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया, ये भी 1 अक्टूबर 2015 से। वन नेशन वन राशन कार्ड इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई, ये की गई 1 अप्रैल 2016 से। उत्तराखंड को खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया गया, ये किया गया 2015 में। टिहरी को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया था, ये किया गया था 2018 में। मसूरी को भी 2018 में। राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया। अब ई सिगरेट की बात है, तो ई सिगरेट को कब प्रतिबंधित किया गया? ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया 22 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे क्या करते हैं, आगे हम इसके आगे चलते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सी क्लास हुई है तो मुझे ऐसा लगता है हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए, शिक्षा साहित्य भाषा संक्षिप्त के बारे में। तो आपके लिए तो पहला नोटिस ये है कि ये चीज़ें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पर। राज्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं। ठीक है, SCERT, मैं भी गई हूँ यहाँ पे 2002 में स्थापित। ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है वर्तमान में। पहले कहाँ था? ये नरेंद्र नगर टिहरी में था। अब राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं, CMAT की बात करते हैं, तो ये भी है देहरादून में। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, अब सुना होगा हमारे जो 10th 12th की कॉपियाँ हैं कहाँ जाती है? रामनगर चेक होने के लिए जाती है। तो विद्यालय शिक्षा परिषद हमारा कहाँ है? रामनगर। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2006, ये कहाँ पर है? ये हमारा है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हमारा कहाँ है? हल्द्वानी में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की बात करते हैं श्रीनगर पौड़ी में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं शिक्षा परिषद की बात कर लेते हैं, यह है रुड़की हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल विश्वविद्यालय, तो कुल विश्वविद्यालय हमारे यहाँ 6 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, फोकस इसी क्लास में रखिएगा। राज्य एवं देश का पहला इंजीनियर कॉलेज की बात कर लेते हैं कि राज्य का पहला इंजीनियर कॉलेज। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो हमारे कुल विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बताती हूँ।
तो पहला हमारा विश्वविद्यालय, पहले की बात करते हैं तो पहला कौन सा है? पहला हमारा है रुड़की। ठीक है। सेकंड, सेकंड कौन सा है हमारा? कुमाऊं यूनिवर्सिटी, सुनी? कुमाऊं। थर्ड कौन सा है? जीबी पंत वाला, पंत लिख लेती हूँ, समझ जाना। फोर्थ कौन सा है? FRI। फिफ्थ है गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप ध्यान रख लेना। तो राज्य का एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, 1847 में स्थापित हुआ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। 1949 से रुड़की विश्वविद्यालय, मतलब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया 1949 में। और इससे पहले 1854 में थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज था इसका नाम। 21 सितंबर 2001 में इसे IIT का दर्जा मिला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, देहरादून आना, हम आपको ये दिखा देंगे। ये हमारा कहाँ है? ये हमारा है सुद्धोवाला, देहरादून में। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं। राज्य का पहला कृषि विद्यालय की बात करेंगे तो पहला कृषि विद्यालय जीबी पंत है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर। 1960 में स्थापना हुई। 1972 में इसका नाम हो गया था, क्या हो गया था इसका नाम? जीबी पंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा की गई। कब की गई? तो ये की गई हमारी 1902 में। राज्य का पहला डिम्ड विश्वविद्यालय हमारा क्या है? गुरुकुल कांगड़ी है। विश्वविद्यालय है, हरिद्वार में है, 1962 में स्थापित है। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो HNB श्रीनगर पौड़ी में है। 15 जनवरी 2009 में 9 को केंद्रीय का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित, हल्द्वानी में है, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय 2009, ये कहाँ पर है? ये हमारा हरिद्वार में ही है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में हुई थी, बादशाही थॉल टिहरी में। वैसे ये 1973 में यूनिवर्सिटी 2 बनी थी, एक हमारी गढ़वाल और एक श्रीदेव सुमन। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिले की बात करते हैं तो हमारा देहरादून है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय, तो हमारा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय हमारा प्रथम विधि विश्वविद्यालय ये डोईवाला देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज हमारा कौन सा है? तो पैठाणी पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 में देहरादून में है। राज्य में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा हमारा? हमारा है वीर माधव सिंह भंडारी तकनीक विश्वविद्यालय, जो कि 30 जून 2021 से स्टार्ट हुआ। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज स्वायत्त शासी स्थित है, ये द्वारा हाट अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्वायत्त शासी है, ये भी घुड़दौड़ी पौड़ी में है। NIT 2009 में स्थापित, श्रीनगर पौड़ी में है। इसका दूसरा कैंपस जो है हमारे सुमाड़ी में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 2013-14 में स्थापित हुआ। ये कहाँ पर है? ये टनकपुर चंपावत में है। उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन अकादमी प्रस्तावित है, ये देहरादून में है। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM 2011 में स्थापित, काशीपुर उधम सिंह नगर में है। अखिल आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ है? आपको पता होगा, ऋषिकेश देहरादून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय ये कहाँ है? ये हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून। कब स्थापित हुआ था? ये 1989 में हुआ था। राज्य में संचालित कुल राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, 4 हैं। एक है श्रीनगर, एक है हल्द्वानी, एक है देहरादून, एक है अल्मोड़ा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये 2008 में स्थापित हुआ था। ये है हमारा श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल व राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल 2010 में स्थापित है। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 2016 से स्थापित है देहरादून में। सोबन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान 2021, ये भी हमारा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में निर्माणाधीन है राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट। राज्य के हल्द्वानी व दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए जा रहे हैं तो कैसे सेंटर? ट्रॉमा सेंटर। राज्य में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज 3 है, एक है पिथौरागढ़ में, एक है हरिद्वार में, एक है रुद्रपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग 2010 में स्थापित है चंद्रनगर देहरादून में। राज्य में संचालित कुल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जो कि 2019-20 की दृष्टि से है 48। नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले में एक एक होंगे तो 13। कुल राजीव गांधी आवासीय विद्यालय की बात करते हैं 2020 की दृष्टि से तो 4 हैं, एक नैनीताल चले जाओ, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। आश्रम पद्धति विद्यालय हमारे यहाँ 2020-21 की दृष्टि से 16 हैं। राज्य का प्रथम व एकमात्र सैनिक स्कूल स्थापित है, ये कहाँ पर है? घोड़ाखाल नैनीताल। कब स्थापित किया गया था? 21 मार्च 1966 में। राज्य में 2 सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं, ये कहाँ पर हैं? एक है देहरादून व रुद्रपुर में। चयनित संस्कृत गांव है किमोठा चमोली में, बैतूला बागेश्वर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। भाषा व बोलियों की बात करते हैं। अब देखो हमारे यहाँ की जो भाषाएं बोली जाती है, एक है जो फेमस है गढ़वाली, एक है कुमाऊनी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे नेपाली भी बोलते हैं, तो गढ़वाली और कुमाऊनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हिंदी बोलते हैं वो है 88.26% लोग। फिर बात करते हैं आगे की कि जो उर्दू बोलते हैं यहाँ पर 5.88%, पंजाबी की बात करते हैं 2.92%, बंगाली की बात कर लेते हैं 1.46%, नेपाली की बात करते हैं तो 1.08% और अन्य भाषाएं भी बोलते हैं 0.40%। उपबोलियां पूछी गई थी पेपर में, श्रीनगरी, नागपुरिया, दसोलिया, बथानी, राठी, माज, सलानी, टिहरियाली, ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है गढ़वाल में। गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियां, खड़ी हिंदी नगरों में बोलते हैं, जौनसार के क्षेत्र में बोलते हैं जो कि देहरादून में है, भोटिया गढ़वाल तथा कुमाऊं के उत्तरी भाग में। कुमाऊं की उपबोलियों की बात करते हैं तो कुमाऊं की उपबोलियां हैं कुमैया, सौयाली, सिराली, अस्कोटी, खसपराजिया, पछाई, पलदाकोटी, चौगरखिया, गंगोई, धनपुरिया, जौहारी, रजभैंसी। और अन्य बोलियों की बात करते हैं तो गोरखाली, नेपाली, नेपाल से लगे क्षेत्रों में गोरखाली, भावरी टनकपुर से काशीपुर तक, मझकुमैया गढ़वाल कुमाऊं सीमा तक, शौका पिथौरागढ़ के उत्तर तक, राजी पिथौरागढ़ के बनरौत लोग, बक्साड़ी कुमाऊं के दक्षिणी छोर के बोक्सा लोग, पंजाबी व बंगाली नैनीताल व उधम सिंह नगर के लोग। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं जो हैं, जागर की बात करते हैं तो वो मालविसाई और रमोला की हैं। ठीक, गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को क्या कहते हैं? तो हम पहेलियों को कहते हैं आना। कुमाऊं में लिखित साहित्य की बात कर लेते हैं तो लिखित साहित्य की बात करते हैं तो लिखित साहित्य हमारे यहाँ कौन सा है? लिखित साहित्य शुरू हुए 1800 के बाद। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना है गोरखवाणी, गढ़वाल नरेश सुदर्शन संस्थान द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं बुरोसंग हर्षपुरी की है, चेतावनी,
हरे कृष्ण दोगा दत्त की है। विरह लीलानंद कोटनाला की है। राज्य में रामलीला, रासलीला, जातो, होली थिएटर, स्वांग बोलते हैं जिसे, पांडव नृत्य, मुखोटा नृत्य, खेल परंपरा, ठुल खेल, खेल जात्रा, भंड गायन, जागर मंडाण, वादियों के स्वांग, ओजियों के प्रहसन आदि हैं। एक लोक नाटक के विविध रूप हैं। सन 1582 के आसपास ऊषा राग, रागोदया व ययाति चरित्र नामक नाटकों की रचना की थी, जो चंद्राचार्य रुद्रचंद देव ने। आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय विजय 1911 में, भक्त प्रहलाद 1914 में, किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया था भवानी दत्त थपलियाल के द्वारा। गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक लोक गाथाओं को कहते हैं जागर व पवाड़ा। कुमाऊनी लोक गाथा मालूशाही के पुस्तककार दिया, किसने दिया, तो ये उर्विदत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत व यमुना दत्त वैष्णव ने। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कौन है, लोकरत्न पंत या गुमानी पंत है। कुमाऊनी बोली की प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता जो है वो कौन सी है, तो वो हमारी है बुरूस। प्रमुख पुस्तकें की बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें हमारी मेंबर्स ऑफ देहरादून किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेंबर्स ऑफ देहरादून की बात करते हैं तो ये GRG विलियम्स द्वारा। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स ये FT एटकिंसन के द्वारा। होली हिमालय 1905 ई सरमन ओकले। गढ़वाल गजेटियर्स 1911 HG वॉल्टन। देहरादून का गजेटियर्स ये 2006 में हिंदी अनुवाद कराया था, ये करवाया गया था प्रकाश थपलियाल जी द्वारा। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स HG वॉल्टन 1910। अल्मोड़ा गजेटियर्स HG वॉल्टन 1928। हिमालयन गजेटियर्स 1920 जोत सिंह नेगी। हिमालयन फॉकलोर तारादत्त ग्यारोला और ओकले 1935। हिमालय की यात्रा 1948 काका साहब कालेकर। हिमालय परिचय फर्स्ट गढ़वाल 1953 राहुल साकरत्यान। गढ़वाल परिचय सेकंड कुमाऊं 1959 राहुल साकत्यान। नेक्स्ट चलते हैं। गढ़वाल एशियन एंड मॉडर्न पातीराम 1917। उत्तराखंड के प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1977 धर्मपाल सिंह मनराज जी द्वारा लिखी गई। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पेपर में कई बार पूछी गई 1980। मध्य हिमालय का पुरातत्व ये भी पूछी गई है 1981 डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। गढ़वाल पेंटिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ टी टॉप्स, ये लिखी गई है जिम कॉर्बेट। आर्यों का मूल स्थान है मध्य हिमालय 1986 में लिखी गई भजन सिंह द्वारा। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा 1987 में शेखर पाठक जी द्वारा लिखी गई। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल या RS टोलिया 1815 और 1818 तक लिखी गई। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की बात करते हैं, यह लिखी गई थी RS टोलिया द्वारा। कब, 1836 से 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनसिंग रावत और जोहार का इतिहास डॉक्टर RS टोलिया। नैनसिंग अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण ये भी RS टोलिया। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815 और 1884 में RS टोलिया द्वारा। पटवारी घराट एवं चाय ये भी RS टोलिया द्वारा लिखी गई। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट ये किसके द्वारा लिखी गई, RS टोलिया द्वारा। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति ये किसके द्वारा लिखी गई थी, शेर सिंह पांकी द्वारा। उत्तराखंड की विभूतियां उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005 में लिखी गई, ये किसके द्वारा, शक्ति प्रसाद सकलानी। मध्य हिमालय की कला 2003 यशवंत सिंह कटौच।
कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया गंगादत्त उप्रेती ने। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये गंगादत्त उप्रेती ने। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारा गंगादत्त उप्रेती द्वारा लिखी गई है। कुमाऊं की चित्रकला की बात करते हैं। कुमाऊं की चित्रकला ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है हमारे डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा। सेंट्रल हिमालय की बात करते हैं, ये एम एस रावत जी द्वारा। डिस्कवरी राजाजी 2008 अंजलि रवि व पांडे जी द्वारा लिखी गई। द बॉय फ्रॉम लंबाटा एन एस थापा। बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरादून। लंडौर देश द रूम ऑफ द रोक। डेड ऑफ इनोसेंस एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ। द इंडियन घोस्ट, लोन फॉक्स डांसिंग आत्मकथा, ये जो है रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है लोन फॉक्स डांसिंग, और ये सारी उनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट है क्रीड़ापथ उत्तराखंड 2004, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 2012, ये राजेश मोहन उप्रेती जी द्वारा है। उत्तराखंड संस्कृति अंक 2004, ये है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज की। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश 2008, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी। लोनली फॉरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, ये कल्याण सिंह पांगती जी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट सेशन चलते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण, ये करा आचार्य धर्मानंद जी द्वारा। अर्जुन एवं उसके आर्किटेक्ट 2009, ये करे देवी की नंदन पांडे जी द्वारा। गीता का गढ़वाली में अनुवाद हुआ था पंडित उमादत्त नथानी, नंद किशोर ढोंडियाल, आदित्य राम जी द्वारा। भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति, विकास एवं संरक्षण, ये किसके द्वारा हुआ था? प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत और डॉक्टर दिनेश रावत जी द्वारा। गढ़वाल हिंदी शब्दकोश 2006, ये अरविंद पुरोहित और बीना बेंजाल द्वारा शुरू किया गया था। और मसूरी वेंडले किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर गणेश सैली की। विरासतों की खोज, ये हेमचंद सकलानी जी की। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा 2010, रमाकांत बेंचवाल। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये जयसिंह रावत। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, ये है डॉक्टर गोविंद छातक जी की। जौनसार भावर ऐतिहासिक संदर्भ है, टीका राम शाह जी की। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ये अबोध बंधु बवड़ा जी की। युद्ध की प्रकृति 2014, ये किसकी है? ये है HB काला जी की। हिमालय के खस डॉक्टर DD शर्मा। विरासत की यात्राएं हेमचंद सकलानी जी की। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात यात्रा 2008, भीड़ साक्षी है, द क्राउड बियर्स विटनेस। स्पर्श गंगा, सबने जो सोने ना दे, प्रलय के बीच 2013 की आपदा पर, शिखरों से संघर्ष उपन्यास है। कथाएं पहाड़ों की, कहानी संग्रह, ये किसकी है? ये रमेश पोखरियाल निशंक जी की है। आगे चलते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता 2015 में लिखी गई, जयसिंह रावत जी द्वारा। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, हरीश लखेड़ा जी। नंदा के जागर 2013 में, बसंती बिस्ट। एशिया की पीठ पर 2007, प्रोफेसर शेखर पाठक और प्रोफेसर उमा भट्ट। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा। खैरागढ़ का सूरज 2017 में, डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट द्वारा लिखा गया है। दिल्ली की झलक भाग 1, 2, 3, चिंतामणि पालीवाल। कुमाऊं का इतिहास 1937 में, बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखित है। नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, ये सब किसके द्वारा है? देवेंद्र मेवाड़ी जी द्वारा। अब बात करते हैं अभी कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य की बात करते हैं, तो ये लिखा गया है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी द्वारा। गढ़वाल का इतिहास 1928, हरिकृष्ण रतूड़ी। कल्चर जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय 2018, विशंबर प्रशासती। भारतीय संस्कृति एवं नैतिक शिक्षा के आयाम 2021, अखिलेश चंद्र चमोला, ये नया है।
टिहरी का इतिहास की बात करते हैं तो टिहरी का जो इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास 21वां भाग, ये डॉक्टर सी प्रसाद डबराल जी द्वारा लिखा गया। हिमालय का इतिहास की बात करते हैं तो डॉक्टर मदन चंद भट्ट। उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। सौर का अतीत 2007 में डॉक्टर राम सिंह। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल डॉक्टर अजय रावत। मध्य और मध्यकालीन उत्तराखंड 2004 चौहान भट्ट। उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 2005 में केदार सिंह पूनिया द्वारा। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास 2006 में डॉक्टर योगेश धसमाना जी द्वारा। द ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड सेकंड 2009 केदार सिंह पूनिया द्वारा। जंगल ट्रैवल्स इन नॉर्थर्न इंडिया 2009 पर्यावरण से संबंधित है जॉन हैवेट। जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी डॉक्टर गायत्री प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र नौटियाल के बारे में। बात करते हैं प्रमुख पत्रिकाओं की। प्रमुख पत्रिकाओं में चलते हैं। प्रमुख पत्रिकाएं हैं उत्तराखंड दर्शन देहरादून से। आप ये याद रखना, उत्तराखंड दर्शन कहाँ से निकलती है? देहरादून से। पर्वतजन देहरादून मासिक है। जगवाणी देहरादून, ये तीनों मासिक हैं। धार देहरादून अनियमित है। पहाड़ नैनीताल से पूछी गई थी, ये वार्षिक है। उत्तरा नैनीताल त्रैमासिक है। आज का पहाड़, आज के पहाड़ की बात करते हैं पिथौरागढ़ से त्रैमासिक। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ मासिक। पूर्वासी अल्मोड़ा मासिक। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से वार्षिक है। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरज्वाला दुगड्डा पौड़ी मासिक है। अब बात करते हैं किसकी? बात करेंगे हम स्वतंत्रता पूर्व के प्रमुख पत्र की। स्वतंत्रता पूर्व के प्रमुख पत्र कौन कौन से हैं? अब इनकी बात करते हैं। राज्य का प्रथम समाचार पत्र, देखो ये पूछा गया है कि मसूरी से अंग्रेजी में 1842 में निकलने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? द हिल है। इसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन किया था जॉन कैनिन ने। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के लोगों द्वारा पत्रकारिता का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये 1869 में उधम सिंह नगर के 1868 में उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से प्रकाशित समाचार था। समय विनोद, ठीक है। इसका जो बोलते हैं ना प्रकाशक कौन है? ज्यादा जोशी है। यह 1878 तक प्रकाशित रहा। कितने साल हो गए? 68 से 78, 10 साल। तो प्रकाशित 10 साल तक। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1871 में अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। या 1871 से 1913 तक इसे संपादन बुद्धिवल्लभ पंत, लीलाधर जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी आदि रहे। 1913 से 18 तक इसके संपादक बीडी पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद, अब क्या होता है कि 1918 में अल्मोड़ा समाचार बंद हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? बीडी पांडे ने 1918 से ही अल्मोड़ा में एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था शक्ति समाचार पत्र, जो आज भी जारी है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लियर नहीं है फोटो पर, थोड़ी बहुत ठीक है। 1930 की बात करते हैं। 1930 में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्वाधीन प्रजा की बात करते हैं। लिखो 1930, पहले लिखो आप अपने आगे स्वाधीन प्रजा डैश करो। 1930 में प्रकाशित किसके द्वारा हुआ था? विक्टर मोहन जोशी के द्वारा हुआ था, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। फिर है 1934 में, अब समता लिखो। 1934 हरिप्रसाद टमटा द्वारा के संरक्षण में ये प्रकाशित हुआ। फिर लिखो पताका, पताका किसके? 1939 में सुबन सिंह जिन्ना के द्वारा। ये सभी साप्ताहिक व अल्मोड़ा से प्रकाशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 की, मतलब गढ़वाल समाचार पत्र। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है 1902 में, ठीक है। और 1902 में तो हो रहा है, दुगड्डा से हो रहा है। प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? गिरजाधर नैनानी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं गढ़वाली यूनियन की। पहले हमारी गढ़वाली यूनियन बनेगी, फिर गढ़वाली समाचार पत्र होगा, ठीक है। चलो, गढ़वाली यूनियन बनी 1901 में।
गढ़वाल समाचार पत्र कब छपा? 1902 में। किसके द्वारा? गिरजादत्त नैथानी द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ? 1905 में गढ़वाली मासिक पत्र को हमने क्या करा? प्रकाशन शुरू किया, जिसके प्रथम संपादक कौन रहे? हमारे गिरजादत्त नैथानी रहे। बाद में ये साप्ताहिक हो गया। 1912 में इसका संपादन किसके द्वारा? विशंबरदत्त चंदोला द्वारा किया गया। रवाई कांड का समाचार छापने के कारण चंदोला जी को जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र की बात करेंगे। प्रथम पत्र है हमारा विशाल कीर्ति। ठीक है, अगर समाचार पत्र की बात करेंगे, राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कृति, जो कि पौड़ी से 1913 से 17 तक सदानंद कृति के संपादक में निकला था। राज्य का प्रथम प्रकाशित दैनिक पत्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए, पर्वतीय। अब चलते हैं, हमारे यहाँ पे कितने संस्थान हैं उनके बारे में बात करते हैं, संस्थान की बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। जीवी पंथ हिमालय संरक्षण एवं विकास संस्थान। अब जीवी पंथ की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट से मारोगे कटारमल अल्मोड़ा। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? हमारा मुख्यालय जो है वो नैनीताल में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल में। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्लासेस कितनी बोरिंग हो रही हैं। देखो, पहली बात ये है कि आपको ये चीज़ सुननी है। एक सिर्फ आपको एक बुक है जिसे पहले सुनना है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय सीट जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान 1977 में श्रीनगर पौड़ी में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप अंतरनगर उधम सिंह नगर में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप बैजनाथ बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं। 1893 में स्थापित हुआ था। यह है मुक्तेश्वर नैनीताल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च ये हुआ था ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट है रानीखेत अल्मोड़ा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, ये भी कहाँ है? हमारा रुड़की हरिद्वार में। इतना समझ में आया? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये भी हमारा रुड़की हरिद्वार। इंडियन टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी हमारा रुड़की हरिद्वार। तो ये तीनों हमारे हरिद्वार हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो ये हमारा देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ये भी हमारा देहरादून में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये डोईवाला देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया गए होंगे, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान 1767 में इसकी स्थापना हुई। देहरादून में ये 1942 में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये देहरादून में स्थापित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC 1956 में स्थापित देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान हमारा देहरादून है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT 2009 श्रीनगर पौड़ी। आर्यभट्ट प्रैक्टिस शोध संस्थान हमारा एरिस नैनीताल में है। फिर चलते हैं हम हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ है? हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट हमारा है टिहरी में। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय जल सर्वेक्षण कार्यालय HHO देहरादून में है। खान ब्यूरो की बात करते हैं, वो भी हमारा देहरादून है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये हमारा कहाँ है? देहरादून। बात करते हैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की।
ये भी हमारा कहाँ है, ये हमारा है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान चले जाइए, देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान 1906 देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की बात करते हैं, ये हमारा देहरादून में है। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट IRDE, ये भी देहरादून में है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये हल्द्वानी में है। ठीक है, कुछ लोग देहरादून में मार देते हैं। ठीक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 में स्थापित हुआ था, ये कहाँ हमारा, ये हमारा अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ये श्रीनगर में है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये श्रीनगर पौड़ी में है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हिमालय नक्षत्र वैधशाला देवप्रयाग टिहरी में है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य स्तरीय संस्थान व संगठन की बात कर लेते हैं। तो हमारा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग आपको पता है कहाँ पर है, हमारा लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में। ये क्या करते हैं, ये हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये कब स्थापित किया गया था, ये अप्रैल 2001 में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की बात करते हैं, तो ये हमारा देहरादून में है। 17 सितंबर 2014 को ये स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी 1988 में स्थापित हुआ है, ये हमारा कहाँ है, ये नैनीताल में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की बात करते हैं, 1 सितंबर 1959 में स्थापित की है, मसूरी देहरादून में। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी में है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी की बात करते हैं तो हल्द्वानी नैनीताल में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। राज्य अभिलेखागार की बात करते हैं देहरादून में। राजकीय वैधशाला मनोरा पीक नैनीताल। राजकीय प्रेस रुड़की में। विधानसभा तथा उच्च न्यायालय परिसर में इनकी 2 शाखाएं हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की बात करते हैं। बोली भाषा संस्थान हमारा गोचर चमोली में है। भाषा संस्थान की बात कर लेते हैं, ये हमारा देहरादून। पीताम्बर दत्त बटवाल हिंदी अकेडमी देहरादून। उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम 2005 में स्थापित जयराम आश्रम हरिद्वार में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, ये देवप्रयाग में है। उर्दू फारसी अकादमी 2013-14 में स्थापित है, कलियर शरीफ हरिद्वार में। पंजाबी अकेडमी 2014-15 में स्थापित है, ये कहाँ है, देहरादून में। उत्तराखंड सेवा निधि विश्वविद्यालय एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये कहाँ है, हमारा अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय में है। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज, ये हमारी कहाँ है, हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य औषधीय पादप बोर्ड 2001 में स्थापित देहरादून में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान 1989 में स्थापित मंडल गोपेश्वर में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल की शाखा 2020 में स्थापित उत्तरकाशी में है, जबकि दूसरी जो है वो है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 12 फरवरी 2004 में स्थापित अल्मोड़ा में है। सघन पौधा केंद्र की बात करते हैं तो ये हमारी कहाँ है, ये सैलाकुई देहरादून में है। प्रथम मानसिक रोग संस्थान सैलाकुई देहरादून में है। द्वितीय मानसिक रोग संस्थान जो कि निर्माणाधीन है, ये कहाँ पर है, रुद्रपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य खाद्य एवं औषधीय विश्लेषण प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है, ये भी हमारे रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। राज्य औषधीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला डांडा लाखोड़ देहरादून में। उत्तराखंड राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेदिक है, ऋषिकुल हरिद्वार में। महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र, ये हमारा कहाँ है, ये देहरादून में है। राजकीय जल संस्थान मुख्यालय जल भवन देहरादून में है। एम्स की स्थापना 14 फरवरी 2014 से कार्यशील रहा, ऋषिकेश में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, ये हमारा कहाँ है, ये है हमारा काशीपुर।
काशीपुर उधम सिंह नगर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में प्रस्तावित है। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र सुई चंपावत में है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में। कुमाऊं मंडल विकास निगम 1976 स्थापना कहाँ पे? नैनीताल में स्थापित। गढ़वाल मंडल विकास निगम 1976 पौड़ी में। हिल्ट्रॉन नैनीताल में। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, इसकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, भवाली नैनीताल में। गठिया सिनेटोरियम 1912 में स्थापित हुआ था और कहाँ पे है? भवाली नैनीताल में। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये हमारा कहाँ है? देहरादून में। अब कौन कौन से हैं? राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड देहरादून। राजकीय लघु उद्योग विकास निगम हमारा उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम देहरादून में। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय की बात करते हैं, ये हमारा नैनीताल में है। आगे चलते हैं। राजकीय विधि कॉलेज, विधि कॉलेज कहाँ है? विधि कॉलेज हमारा गोपेश्वर चमोली में है। राजकीय विधि विश्वविद्यालय जो कि निर्माणाधीन है, ये डोईवाला देहरादून में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये है भवाली नैनीताल। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल। कन्वेंशन सेंटर, ये निर्माणाधीन ऋषिकेश। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट 2015 से निर्माणाधीन हल्द्वानी में है। भारतीय सैन्य महाविद्यालय 1932 से स्थापित है देहरादून में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून में है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 में स्थापित है। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा 1945 में स्थापना हुई और मुख्यालय है रानीखेत अल्मोड़ा में। 1948 से गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ था अल्मोड़ा में 5 मई 1887 में। नवंबर 1887 से गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है हमारा लैंसडाउन पौड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं। 1/3 रेजिमेंट का गठन हुआ था अल्मोड़ा 1918 में। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन देहरादून में। रक्षा कृषि शोध संस्थान हमारा अल्मोड़ा में। खेल संस्थान और संगठन की बात कर लेते हैं। प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 25 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 4 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल और 17 हमारे क्या हैं? इंडोर क्रीड़ा हॉल व खेल विभाग के 14 आवासीय छात्रावास हैं। अब बात करते हैं निम्न की। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 14 नवंबर 1965 में स्थापित हुआ था, उत्तरकाशी में है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, ये है हमारा नैनीताल में। आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान औली चमोली में है। पंडित नैनसिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण मुंशियारी पिथौरागढ़ में है। एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर, ये हमारा कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, ये हमारा लेलू पिथौरागढ़ में है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में है। फुटबॉल अकादमी हमारी कहाँ है? देहरादून में है। ये हमारी इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, लिख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये है हमारा कहाँ पे? हल्द्वानी नैनीताल में। 2016 में स्थापना हुई। जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी, ये हमारे 2014 से स्थापित टिहरी में, कोटी टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनबाग हॉकी स्टेडियम की बात करते हैं, हरिद्वार में है। साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र जो कि निर्माणाधीन है शिवपुरी टिहरी में। राशि स्टेडियम पौड़ी में है। बात कर लेते हैं संग्रहालय संस्थान और संगठन की। खलंगा वॉर मेमोरियल, ये सहस्त्रधारा रोड देहरादून में है, जबकि गढ़वाली सैन्य संग्रहालय ये लैंसीडाउन में स्थापित 1888 में स्थापित है। नेक्स्ट चलते हैं गब्बर सिंह मेमोरियल की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर है? गब्बर सिंह मेमोरियल चंबा टिहरी में। स्टेट वॉर मेमोरियल सौरस्थल गढ़ी कैंट चीड़बाग देहरादून निर्माणाधीन है। दरबान सिंह संग्रहालय 1983 में स्थापित लैंसडाउन पौड़ी में है। वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय 1914 में स्थापित हुआ था देहरादून में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय जो है राज्य के संग्रहालय है, जो कि 1979 में स्थापित हुआ था, ये हुआ था अल्मोड़ा में।
जिम कॉर्बेट म्यूजियम की बात करते हैं, ये है कालाडूंगी नैनीताल में। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र राज्य स्तरीय संग्रहालय की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा कहाँ होगा, ये हमारा है देहरादून में, 2021 में स्थापित। लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 में खुटानी नैनीताल भीमताल। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी में। हिमालयन संस्कृति संग्रहालय निर्माणाधीन है ऋषिकेश देहरादून में। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय 1980 श्रीनगर पौड़ी में। हिमालय संग्रहालय 1987 कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है। नेक्स्ट चलते हैं न्यू म्यूजियम निर्माणाधीन नीम कैंपस में है, तो उत्तरकाशी। ऑयल म्यूजियम देश का प्रथम है, ये कहाँ है, ONGC देहरादून में। HNB की बात कर लेते हैं, हेमवती नंदन बोगड़ा राजकीय संग्रहालय पुरानी गांव पौड़ी। हेरिटेज सेंटर नेहरू वार्ड, ये कहाँ है, पुरानी जेल देहरादून में। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार और संग्रहालय, ये पुराना जेल परिषद पौड़ी में प्रस्तावित है। जड़ी बूटी संग्रहालय की बात करते हैं, 2014 में स्थापित है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है। हर्बल म्यूजियम हर्बेरियम मंडल भोपेश्वर चमोली में है। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र 2018 भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। पॉकलैंड किसे बोलते हैं, लोक देवता म्यूजियम निर्माणाधीन मानीला सल्ट अल्मोड़ा में। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम 2000 में स्थापित मुंशियारी पिथौरागढ़। फिर है हमारा एक ये रंग संग्रहालय लिखा है, 2017 में धारचूला पिथौरागढ़ में है। संग्रहाचार्य माधव आश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय 2019 से स्थापित है, बेंजी रुद्रप्रयाग में। तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी की बात करते हैं, 2019 में स्थापित है, गंगोत्री में। नेक्स्ट चलते हैं गंगा अवलोकन संग्रहालय 2020 से स्थापित है, ये चंडीघाट हरिद्वार में है। त्रिहरी जल शक्ति म्यूजियम 2021 में टिहरी झील में है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम देश का प्रथम कार्टोग्राफी म्यूजियम, ये है मसूरी में। नेक्स्ट सेशन चलते हैं, ये वाला प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएं की बात करते हैं, संगठन की बात कर लेते हैं। तो पहला तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेकंड में चलते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम NGO, सर्वाधिक है देहरादून में 12163, बागेश्वर में है 671। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम खुशहाल बच्चा परिवार व समाज के उद्देश्य से केरल में आए स्वामी मनमत द्वारा स्थापित 1977 में, ये अंजनी सैंड टिहरी में है। हिमालय वन्यजीव संस्थान की बात करते हैं, ये कल्याण सिंह रावत मैती ने स्टार्ट किया था। मानव उत्थान सेवा समिति, ये सतपाल महाराज जी हैं। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 में स्थापित करवाया था, किसने करवाया था, ये करवाया था हमारे स्वामी राम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री शक्तिपीठ 1971 में श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा स्थापित हरिद्वार में। टमटा सुधार सभा, टमटा सुधार सभा की बात करते हैं, 1905 में स्थापित, बाद में हो गया था ये शिल्पकार सभा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा ये स्थापित करवाया गया था। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश में है, स्वामी शिवानंद जी द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट है दालियों का दौड़िया चिपको आंदोलन को गति देने हेतु जो चलाया गया था, ये चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चलाया गया था आंदोलन। पहाड़ नैनीताल जन जागृति हेतु पद यात्राओं का आयोजन डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा आयोजित हुआ था। संबंध यह राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है, देहरादून में स्थापित है। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय सिद्ध आवासीय शिक्षा, ये कहाँ है, तो कैंपटी फॉल में। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को 1983 में स्थापित हुआ था, ठीक है। हैस्को हो गया था 1983 में, वैसे तो इसकी जो डेट है वो है 1979, ठीक है। तो हैस्को की स्थापना हुई थी 1979 में, डॉक्टर अनिल जोशी द्वारा स्थापित। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क 1988 में स्थापित हुआ था, कहाँ पर है, देहरादून में। लास्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी आश्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने के लिए है, 1941 में स्थापित होता है, कौसानी में सरलाबेन हाइलामैन द्वारा स्थापित किया गया था। आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए कल हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्त की। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।